हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं 29 अगस्त की मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और बीच में एक आध दिन मैं शूट भी नहीं कर पा रही तबीयत की वजह से। अभी वीकनेस है मुझे, फीवर की वजह से। तो इस वजह से तो पतिदेव तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए और मैं नहा के आई थी बालकनी में। अभी टाइम होगा 9 बजे का। तो मम्मी ने नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। पतिदेव ने नाश्ता कर लिया है और आजकल ये जो है ना लंच करने के लिए घर ही आते हैं। तो बस नाश्ता करके पतिदेव निकल गए ऑफिस और मैं आई नहा के बालकनी में। थोड़े आज मैंने हेयर वॉश किया है तो बाल सुखाने के लिए हल्के से, तो मैंने टॉवल से हल्के हल्के बाल सुखा लिए। और इस टाइम पे बाल इतने ज़्यादा मेरे मतलब झड़ रहे हैं गाइस। मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा अभी केयर भी कर रही हूँ बालों की, बट पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब बाल हो गए हैं मेरे। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है ना तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। वैसे मैं एक दो चीज़ें ट्राई कर रही हूँ बट देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तक तो कुछ ऐसा मुझे रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है अच्छा। और बाहर हल्की बहुत बूंदाबांदी हो रही है। एक डेढ़ हफ्ता हो गया है यहाँ पर बारिश होते हुए ना, तो बूंदाबांदी डेली चलती रहती है। तो उसके बाद मैं आ गई थी। आज मुझे ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, कई दिन हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ। ज़रूरी भी है, अच्छी भी नहीं लगती है कि ज़्यादा दिन हो जाए ना और फिर मेरे व्यूवर्स हैं उनके कमेंट भी आने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया एक ही बेडशीट बिछी हुई है। तो बस आज मैं आ गई चेंज करने के लिए और उसके साथ साथ आज मैं अच्छे से थोड़ा सा डस्टिंग भी करूँगी सब जगह की घर में। वैसे मम्मी जब से आई है ना तो डस्टिंग वगैरह मैं डेली ही कर रही हूँ, बाकी का काम मम्मी करती हैं। तो बट आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से करूँ कोलीन की हेल्प से। बाकी डेली तो मैं कपड़े की हेल्प से ऐसे ही मतलब कपड़ा लगा देती हूँ सारी चीज़ों पे। बट आज मैंने कोलीन लिया है और कोलीन की हेल्प से ना बहुत अच्छे से चीज़ें चमक जाती है। चाहे वो आपका फर्नीचर हो या ग्लास की चीज़ें हो, शीशा हो, कुछ भी हो, मतलब अच्छे से चमक जाता है। तो यहाँ मैं आ गई थी सबसे पहले बेडरूम में। तो आज मैंने जो बेड का सिरहाना है ना, ये ब्राउन कलर में है। इस पे हल्की सी भी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा चमकती है। तो पूरे दिन भर में ना आप इसे क्लीन कर लो, थोड़ी बहुत देर बाद देखोगे इस पे हल्की सी धूल मतलब लगी हुई मिलती है। तो ये तो मुझे दिन में एक दो बार मैं कर ही लेती हूँ, बट आज मैं कोलीन की हेल्प से इसे अच्छे से करूँगी। और कोलीन से देखो एकदम चमक गया। फिर ऊपर जो एक फ्रेम लगा है हमारा फ़ोटो फ्रेम, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया कोलीन की हेल्प से। और फिर ये सारी स्माइलीज़ मैंने अच्छे से रख दी है बेड के सिरहाने पे, तो इतनी सुंदर दिखती है। उसके बाद बारी आती है बेडशीट बिछाने की। तो मैंने जो अभी न्यू बेडशीट ली थी ना, वही वाली मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ। और अभी मेरे पास ना इन मतलब दो तीन ही बेडशीट है। मैं धीरे धीरे कलेक्शन बना रही हूँ अपना बेडशीट का, क्योंकि जितनी भी मेरी पुरानी बेडशीट थी मेरे पास काफ़ी सारी थी। अब एक दो तो मतलब वैसे ख़राब हो गई और दो तीन बेडशीट मैं गाँव में ले गई, तो इसलिए मेरी बेडशीट ना ख़त्म होते जा रही है। तो अभी मेरे पास दो तीन है, एक बिल्कुल न्यू रखी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो मैं उसे अभी रखूँ ऐसे ही। बट अभी मैं ऑनलाइन एक दो और लूँगी जो डेली बेस पे काम आएंगी। तो यहाँ पर मैंने, मुझे ये वाली बेडशीट बहुत प्यारी लगी है जब से ये आई है ना गाइज। इतना प्यारा लुक देती है बिछाने के बाद। और आप इसे किसी भी ऐप से, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या मीशो, किसी से भी ले सकते हैं। तो मैंने ये मीशो से मंगवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है सब चीज़ों का, जितने भी मैंने डेकोर की चीज़ें मंगवाई है। तो बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दी है। अब लगा देते हैं तकिया और फिर मैं आपको एक बार लुक दिखाती हूँ। जब आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर देते हो ना, मतलब चीज़ें अच्छे से साफ़ सुथरी लगती है तो कितना सुंदर दिखता है। छोटे छोटे चेंजेस से ही सुंदर दिखता है और इतना टाइम भी नहीं लगता, 10-15 मिनट का टाइम लगता है ओनली। तो
मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से ना रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया है गाइस, तो इसलिए काम वाम ना थोड़ा लेट ही होता है अब। और मम्मी जब से आई है मतलब मैंने अपने लिए ही बुला रखा है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा मिल जाता है टाइम, वरना वो ही लगे रहते हैं सारी चीज़ों में। तो इस वजह से तो मम्मी आजकल मतलब सबसे पहले उठते ही मम्मी फिर नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसी बीच में ना जैसे ही मैं काम कर रही थी ना, यहाँ पर लड़ाई होने लगी गली में, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, मैं तो देखने चली गई। तो सीवर वगैरह वाले आए हुए थे, उनके साथ शायद कुछ हुआ है। फिर मैं अपने वापस काम पे आ गई। तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, तो मम्मी पहले ना नाश्ता बना देती है सुबह का, उसके बाद मम्मी वैसा काम निपटाती है झाड़ू पोछे वाला, और मैं थोड़े थोड़े ऐसे काम निपटाती हूँ जो कि घर के ज़रूरी काम हैं और हो नहीं पाते हैं। तो जब से मम्मी आई है डस्टिंग का काम तो मैं डेली कर ही रही हूँ। तो आज मैं ये वाले काम जो मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से डस्टिंग करनी थी और सारी बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस मम्मी ने नाश्ते का काम निपटाया, नाश्ता कर लिया। उसके बाद मम्मी ने जो है वैसे थोड़े बहुत बर्तन, जो किचन में भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो किचन क्लीनिंग का काम निपटाया। उसके बाद मैं लग गई थी डस्टिंग में, और अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो सबसे पहले मैं ये फ़िश पॉट की डस्टिंग कर रही थी। इस पे भी ये जो ब्राउन कलर होता है ना, उस पे धूल बहुत ज़्यादा दिखती है, तो मैंने पहले उसको क्लीन करा। फिर मैं यहाँ की भी बेडशीट चेंज करूँगी, लेकिन उससे पहले ये जो विंडो है ना, इसको मैं कभी बाहर से क्लीन कर देती हूँ एक दो दिन छोड़ के, तो कभी अंदर से, तो इस वजह से ना फिर ज़्यादा गंदी नहीं दिखती है। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी ना साफ़ कर ही देती हूँ, फिर एकदम से ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी गंदी तो नहीं थी, बट मैंने इस पर कपड़ा लगा दिया क्योंकि ये अच्छे से और कम टाइम में साफ़ हो जाएगी। जब आप चीज़ों को डेली डेली और या एक दो दिन छोड़ के इस तरीके से साफ़ करते हो ना, तो आपको फिर ज़्यादा टाइम भी उसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। तो मैं तो काम को ना इसी तरीके से करती हूँ। जो भी मुझे घर का काम दिखता है मैं टाइम नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, जो क्लीनिंग के काम में अगर मुझे लगता है मैं फ्री हूँ तो मैं ऐसे छोटे मोटे एक दो काम निपटाती रहती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बच जाता है बाकी का। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर ये दूसरी बेडशीट चेंज कर दी है, और इसके बाद मैं आपको यहाँ का भी लुक दिखाऊंगी। साफ़ सफाई होने के बाद थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद 10-15 मिनट एक रूम को देने के बाद कितना सुंदर दिखता है। तो सारा जो मेरा काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया था। मम्मी का भी किचन क्लीनिंग का काम सारा निपट गया था, और उसके बाद मम्मी ने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अब मम्मी लगाएंगी सारे घर में पोछा, और ये मुझे बहुत इजी हो जाता है सच में। झाड़ू पोछा भी हो जाए ना, उससे भी बहुत राहत मिलती है। और अभी तो मम्मी मैंने अपने लिए ही बुला रखी है कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगी, वीकनेस कम हो जाएगी, तो मैं अपने रूटीन पे आ जाऊंगी। तो बस ये जो साफ़ सफाई का गुण है ना, सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी से ही आया, क्योंकि मम्मी इतने अच्छे तरीके से करती है जो मैं अभी भी नहीं कर पाती सच बताऊँ तो ये वाले सारे गुण मुझे मम्मी से ही आए हैं। उनको साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा कीड़ा है ना, तो वही उनके अंदर से मेरे अंदर भी आया है कि घर को कैसे रखना चाहिए साफ़ सफाई से, किस तरीके से करना चाहिए सब कुछ। तो मम्मी ने यहाँ पर पोछा वगैरह निपटा दिया था। उसके बाद बारी आ जाती है लंच बनाने की। तो मैंने कहा चलो मम्मी की ना लंच में हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सुबह का तो मम्मी सारा संभाल ही लेती है, और इस टाइम पे मैं भी फ्री रहती हूँ, और थोड़ी बहुत मतलब काम कर लो तो हेल्थ भी सही रहती है। तो मैं आ गई थी किचन में, तो फ्रिज से मैंने कुछ सब्जियां निकाली, और जो भी मुझे आज बनाना था, आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था जो पतिदेव रात को लेकर आए थे, तो वो ज़्यादा तो था नहीं, तो उसमें काम नहीं चलेगा पूरा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी दो सब्जियां बना लेती हूँ। तो मैंने सोयाबीन निकाल के रखी, और साथ ही साथ जो पनीर बचा हुआ था वो निकाल के रख लिया। तो सोयाबीन को रख दूंगी मैं थोड़ा सा सोक करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ना भिगो के रख दो तो अच्छे से फूल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल के सोक करने के लिए रखूँगी, जब तक मैं दूसरी सब्जियों की तैयारी करूँगी। तो दूसरी सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ, पनीर थोड़ा सा था तो शिमला मिर्च और टमाटर डाल के बनाऊँगी।
सिंपल सी रेसिपी है ये, आप लोग भी ट्राई करना, तो बहुत टेस्टी लगती है। हम तो कभी कभार जब मेरा मन होता है ना कुछ चटपटा सा खाने का, तब मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ना छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है, और ऐसे ही हमें सब्जियों को भी कट करना है। आप इसमें सब्ज़ी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा अच्छा ये टमाटर और शिमला मिर्च ही लगती है। तो मैं शिमला मिर्च को भी थोड़े से बड़े बड़े पीसीज में कट कर लूँगी, और साथ ही साथ जो टमाटर है ना उसको अंदर से बिल्कुल पल्प निकाल लेना है। जो अंदर का पल्प होता है ना वो बिल्कुल निकाल देना है, एकदम खाली करना है। उसके बाद उसके पीसीज भी इसी तरीके से कट करने हैं जैसे हमने पनीर और शिमला मिर्च के किए हैं। तो ये सारी चॉपिंग करने के बाद फिर करते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो सारी चॉपिंग करने के बाद ना साथ ही साथ मैंने जो है आलू की भी चॉपिंग कर ली, जो कि मुझे सोयाबीन बनाने के लिए लगता। तो मैंने सारी चॉपिंग एक साथ करके रख दी। उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी तेल गरम होने के मतलब गरम होने के लिए, और साथ ही साथ मेरे मसाला बॉक्स में ना मसाला ख़त्म हो गया था, वो मैंने फिल किया। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी। तो ऑयल गरम कर दिया सरसों का, और मैं ज़्यादातर खाने में ना सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। टमाटर मैंने ऐड कर दिया जीरे के बाद, उसके बाद शिमला मिर्च, उसको अच्छे से सोटे कर लेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड करे, फिर मैंने उसको फिर से मिक्स किया, थोड़ी देर पकाया। उसके बाद मैंने उसमें सोया सॉस ऐड करा, और सोया सॉस ऐड करने के बाद सीधे पनीर ऐड कर देना। हमारी सिंपल सी सब्ज़ी बनके एकदम तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है। आप ये फटाफट वाली भी सब्ज़ी कह सकते हैं, और अगर आपने कोई दाल वगैरह बनाई है उसके साथ सूखी सब्ज़ी भी ये अच्छी लगती है। गर्मी बहुत हो रही है गाइस। तो डस्टिंग वगैरह का काम पूरा निपट गया है मेरा। आज मैंने डस्टिंग करी है और बेडशीट वगैरह चेंज करी है। झाड़ू पोछे का काम मम्मी ने निपटा दिया, और उसके बाद हल्की हल्की सी सुबह से बूंदाबांदी हो ही रही है, और एक हफ्ता हो गया कंटिन्यू बारिश हो रही है। बट आज ना सुबह से थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश सुबह से लगातार हो रही है। तो फिर थोड़ी मतलब ऐसे रहता है कि बीच बीच में बंद भी हो जाती है, तो बंद होते ही ना मम्मी को रह जाता है कि कपड़े धो लेते हैं। तो बस मशीन लगाई इसी बीच में, और आज थोड़ी सी ना तगड़े वाली लड़ाई हो गई पड़ोस में, मतलब गली में थोड़ी लड़ाई हो गई। वो सीवर शायद क्लीन करने वाले आए थे, तो यहाँ के जो अंकल लोग हैं उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो तोड़ फोड़ के चले जाते हैं और फिर ढंग से करते नहीं है। बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में ना सीवर वगैरह अगर खुला छोड़ दो फिर वो होता है। तो अंकल लोगों ने करने नहीं दी, शायद यही है। मैं ऊपर खड़े होकर देख रही थी, तो शायद यही बात थी। तो वो लोग वापस चले गए, अंकल लोग लड़ने लगे कि अभी बारिश का मौसम है, हम लोग नहीं करने देंगे। तो वो करने के बाद फिर जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया। मम्मी ने झाड़ू पोछा पहले कर दिया था। उसके बाद मैं गई किचन में, और एक सब्ज़ी मैंने बना ली थी पनीर की और शिमला मिर्च की। और फिर देखा मैंने पूरा ढूंढ लिया, मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना थोड़ा बहुत सामान ग्रोसरी का। नमक, पूरे घर में नमक ही नहीं मिला मुझे, और नमक हो गया ख़त्म। तो अभी ब्लिंकिट से मैंने थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया है, फिर एक दो चीज़ें और हो ही जाती हैं घर की। तो अभी सामान भी आ गया है, तो अभी एक और सब्ज़ी मैं बनाने वाली थी आलू सोयाबीन की, तो अभी बनाने चलती हूँ वो। और पतिदेव आएंगे लंच करने के लिए घर ही, तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। जब तक तो मैं बना दूँगी, और फिर मम्मी बनाएंगी बाकी की चीज़ें, रोटी चावल वगैरह, मैं सब्ज़ी बना दूँगी। फिर करूँगी मैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि अभी मैं उतने तरीके से ठीक नहीं हूँ, थोड़ा भी वीकनेस सी है मुझे। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा ये है कि लेटे लेटे भी इंसान बोर हो जाता है, तो मैं कुछ कुछ काम ना घर का करती रहती हूँ। तो फिर मैंने सामान मंगवाया थोड़ा सा बिग बास्केट से, दो चार चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी। तो उसमें मैंने जो है, जो नमक की तो ज़रूरत थी वो तो मुझे मंगवाना ही था, तो साथ ही साथ मैंने टमाटर, खीरा और दही के 2 पैकेट मंगवाए हैं, और एक मैंने ड्राई ईस्ट आता है ना वो मंगवाया है, वो आने वाले टाइम में यूज़ होगा, देखते हैं कब। तो वो मैंने सारा सामान निकाला। अब साथ ही साथ जो सब्जियां होती है ना वो मैं साथ ही साथ रख देती हूँ निकाल के, क्योंकि फिर इजी रहता है बाद में अगर आपको यूज़ करना हो। तो मैं साथ ही साथ टमाटर वगैरह जो है वॉश करके रख दूँगी, थोड़ी देर में सूख भी जाएंगे। तो टमाटर ही मैंने अभी वॉश किए, खीरे नहीं किए। खीरे मैं थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे दूसरे वाली सब्ज़ी की तैयारी करनी है। और यहाँ पर मम्मी ना चावल बनने के लिए रख के चली गई थी बीच में, तो चावल भी बनने लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है सोयाबीन और आलू बनाने के लिए।
उसके बाद सोयाबीन आलू मैंने बना दिया था, तो मैं आई बाहर, तो मम्मी सुखा रही थी कपड़े और मौसम तो अभी भी बादल लगे हुए थे। मैं मम्मी को मना ही कर रही थी कि अभी मत सुखाओ, कभी बारिश आ जाए फिर हटाने पड़ेंगे। तो मम्मी ने कहा नहीं, थोड़ी बहुत हवा लग जाती है ना तो जल्दी सूख जाते हैं। तो मम्मी सुखा रही थी कपड़े। आज की जो बेडशीट वगैरह थी ना, आज ही मम्मी ने धो दी तुरंत। तो आज के ही कपड़े थे सारे, वो सब धुल गए। तो बस अभी मौसम तो ख़राब ही लग रहा था, बट फिर भी उसके बीच में जो है लंच भी रेडी हो गया था। तो पतिदेव तो अभी तक आए नहीं थे, तो मैं मम्मी की और अपनी जो है थाली लगा लूँगी। और आज की थाली ना सच में देख के मेरे खुद मुंह में पानी आ रहा था। मुझे बहुत पसंद है ऐसा लंच। तो चावल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी उसमें ना कम खाते हैं लोग, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत खाती हूँ, शादी से पहले से ही। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए, सब्ज़ी ली, साथ ही साथ सूखी जो पनीर की सब्ज़ी वो, साथ में दही और खीरे खीरे का सैलेड। तो ये हो गया आज का हमारा लंच। तो गाइज़ हमने लंच कर लिया था और 3 बज गए थे। तो यहाँ पर ये हमारे घर का शैतान बच्चा भी हाजिर हो गया 3 बजे। और ये जितना शक्ल से मासूम लगता है ना, उतना है नहीं जितना मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है उतना मासूम ये। और लंच के टाइम पे तो आए नहीं, 3 बज गए अब आए हैं ये। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो लेकर आते ही हैं घर में। और फिर इनकी हरकतें देख लो, बच्चों से कम है ये, जो कहते हैं लोग। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आपके बेबी है, बेबी है। बेबी तो मुझे हमें नहीं है अभी, लेकिन ये बेबी से कम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अभी देखो हमने घर साफ़ सुथरा किया और शाम तक हमारा घर ऐसे फैल जाएगा जैसे बच्चे फैलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उसके बाद मैंने इनका भी लंच लगाया और इनका लंच लगाने के बाद अब मैं पतिदेव को भी लंच दे दूँगी। उसके बाद हो जाता है शाम का टाइम। बीच में हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, मतलब 1 डेढ़ घंटे हमने टीवी वगैरह देख लेते हैं। मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, वो भी ज़रूरी होती है। जब भी तो आप लोगों के पास वीडियो आएगा ना, जब मैं उसके लिए भी टाइम निकालूँगी। तो बीच में जो भी टाइम मिलता है मैं अपना एडिटिंग में निकालती हूँ। फिर घर की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, वो सारी शेयर नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। और फिर टीवी देखने के बाद चाय का टाइम हो गया, चाय पी हम लोगों ने। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा बालकनी में और बाल मेरे सूख गए थे, तो मैं अभी कंघी कर रही थी। और कंघी करते टाइम जितने बाल झड़े हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना दुख हो रहा है मुझे देख देख के कि मैं सोच रही हूँ ना, मतलब ऐसे लगता है कि किसी दिन ना मैं गंजी हो जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे मेरे बाल झड़ रहे हैं। और ये मौसम तो कहते हैं खैर कि बाल मतलब झड़ते ही हैं इसमें, लेकिन इतने ज़्यादा मुझे देख देख के ना बिल्कुल अब दुख होने लगा है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे ना, मैं स्ट्रेटिंग कराती थी, सबसे ज़्यादा बाल ख़राब उससे हुआ है। मैंने 2 बार कराई है, अब मैं कभी भी उस साइड नहीं जाऊँगी, कभी नहीं कराऊँगी बिल्कुल भी। तो जैसे है वैसे ही केयर करूँगी, जैसे मेरे नॉर्मल थे भगवान वैसे ही बाल मेरे हो जाए पहले की तरह। उसके बाद यहाँ पर कपड़े सूख गए थे, पतिदेव अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे मैं इन कपड़ों को जो है फ़ोल्ड कर देती हूँ। मम्मी फिर अलमारी में लगा देंगी। मम्मी ने मेरी अलमारी इतनी अच्छी तरह अरेंज कर दी है, इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ कर दी है ना गाइज़, किसी दिन फुर्सत में आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब देखते ही खोलते ही इतनी सुंदर दिखती है, इतनी स्पेशियस। इतने कपड़े हैं फिर भी इतने कम लग रहे हैं उसमें, मम्मी ने इस तरीके से लगाई है। उसके बाद मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा खुद को भी टाइम देते हैं। तो मैंने आज जो मेरी नेल पेंट थी ना, काफ़ी दिन से ऐसी लगी हुई थी और मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं थोड़ा चेंज करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो आज मैं लेके बैठ गई, मैंने कहा चलो पहले नेल पेंट हटाते हैं। तो मैंने नेल पेंट रिमूवर से पहले नेल पेंट हटाई। उसके बाद मैंने एक कलर लिया। आप लोग बताना कलर कैसा लग रहा है। मुझे तो आजकल ना ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी जो वैसे होता है ना रेड मरून, वैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने ये वाला कलर यूज़ किया। और अभी आपको मैं थोड़ा सा अपने नेल्स शो ऑफ करके दिखाती हूँ जैसे भी लग रहे हैं। तो आप लोग बताना कलर कैसा लग रहा है। मुझे ऐसे कलर बहुत पसंद है। तो बस मैंने ये वाला कलर लगाया है, मुझे बताना कमेंट करके ये कौन सा कलर है, ठीक है। तो नेल पेंट लगा ली थी मैंने। अब मैं थोड़ा सा स्टाइल मारी हूँ आप लोगों के सामने कि ताकि मेरे नेल दिख पाए। वैसे है तो है नहीं दिखाने लायक, इतने बड़े होते ही नहीं है ना, मैं करती हूँ छोटे छोटे से नेल्स है, एक ही ब्रश में काम हो जाता है। नेल पेंट लगाती हूँ बड़ी फटाफट से। तो नेल पेंट लगाने के बाद टाइम हो गया था पूजा करने का, तो मैंने करी यहाँ पे पूजा और पतिदेव चले गए थे मंदिर।
तो मैंने मंदिर में पूजा करने के बाद तुलसी जी की भी पूजा करी और शाम का मतलब ये होगा करीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम।